दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें कुल टोटल जो है 40 प्रश्न हैं दोस्तों। और ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसकी की स्टोन जाती है? तो ये उदबिलाव की जो है की स्टोन जाती होती है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दोस्तों बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी? तो दोस्तों जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। जौना जौना खां के नाम पर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर फिरोज तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की प्रजननता सकल प्रजननता दर क्या है? तो ये दोस्तों 2.9 है। कितना है? 2.9। नेक्स्ट, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ है? तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? जल चक्र में होती है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना को क्या नाम दिया गया है? तो इसे सौभाग्य योजना, यानी सौभाग्य योजना को सहज बिजली घर योजना के नाम से भी जाना जाता है। भारत में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश का। और दूसरा स्थान आता है दोस्तों महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। और चीनी मिलों के में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का। किसका? चीनी मिलों में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, फिर दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल अर्नेस्ट हैकेल जो है पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। निम्न में से किस में कार्बन नहीं है? तो दोस्तों ग्रेफाइट, कोयला, हीरा, यानी सभी में कार्बन है। इसमें कोई ऐसा तत्व नहीं जिसमें कि कार्बन नहीं है, यानी ग्रेफाइट, कोयला और हीरा ये सभी कार्बन युक्त ही है। इनमें से कौन रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। पित्त आतंक से किसको संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों जापान को पित्त आतंक से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पीसीज, ध्यान रखिए ये सब पीसेज किस खेल की शब्दावली है? तो ये शतरंज की शब्दावली है। पीसेज शतरंज खेल की शब्दावली है। मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक कबूतर पक्षी को माना जाता है। नेक्स्ट, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो फिलीपींस के। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो फिलीपींस की है। ओसांग प्राप्त विशाल ओसांग प्राप्त हवा की राशि को क्या कहा जाता है? यानी इसे वायु की राशि भी कह सकते हैं। वायु की राशि को क्या कहा जाता है? तो बादल कहा जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो विजय भास्कर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है दोस्तों नाभ के विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात देश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस वर्ष था? तो 1951 ईस्वी में भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक लिंगानुपात था। मांस और लाइकेन कहाँ पर उगते हैं? तो ये टुंड्रा वन में। कहाँ पे? टुंड्रा टुंड्रा वन में। टुंड्रा है, ध्यान देखिए। तो मांस और लाइकेन कहाँ पर उगते हैं? टुंड्रा वन में उगते हैं। एक धरोहर गोद लो योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है एक धरोहर गोद लो योजना का शुभारंभ पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ पे? ट्राम्बे में। ट्राम्बे महाराष्ट्र में। इतना आबाद नहीं है दोस्तों। ट्राम्बे महाराष्ट्र में भारी जल बनाया जाता है। नेक्स्ट,
गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज दोस्तों लखनऊ में स्थित है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। समाजवादी शब्द संविधान को उद्देशिका में जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाजवादी शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी ने। नेक्स्ट, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ था? तो एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जो है जापान में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 1/2HO है। CaSO4 1/2H2O। सार्वजनिक वानिकी को वित्तीय मदद किस बैंक से प्राप्त होती है? तो सार्वजनिक वानिकी को वित्तीय मदद जो दोस्तों विश्व बैंक से प्राप्त होती है। किससे? विश्व बैंक से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो भारत का 12% क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित है। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो मेधा पाटेकर का नाम दोस्तों जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सुनामी कैसा शब्द है? सुनामी जापान का जापानी शब्द है। पालीगर कौन थे? पालीगर ये भूस्वामी थे। नेक्स्ट, आबिद हुसैन समिति किन उद्योगों में सुधार से संबंधित है? तो लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित है। कौन? आबिद हुसैन समिति जो है लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित है। भारत में सबसे पहले किस वर्ष बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई थी? तो 1920 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई थी। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? तो खीरी में। श्रवण बेलगोला संबंधित है। श्रवण बेलगोला जो है दोस्तों जनपद जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट, धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो धारवाड़ का पठार दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।